एक गरीब सहाबी थे, दरबार रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी बेटी की शादी का वक्त है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुशबू ले सकूं। तो दुल्हनों को खुशबू लगाई जाती ना, आप मेरी मदद फरमाइए, मुझे कुछ खर्चा दे दीजिए, कुछ इंतज़ाम फरमा दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी मुबारक कोनियों से पसीना एक बोतल में इकट्ठा करके उनको दे दिया। वो खुशबू मांगने के लिए आए थे कि बेटियों की शादी है, दुल्हन बन रही हैं, तो खुशबू का इंतजाम फरमा दीजिए। तो मेरे आका ने अपनी मुबारक कोनियों से पसीने को जमा किया, एक बोतल में लिया और उनको अता फरमा दिया। सहाबी ये नहीं कहने लगे मैं तो खुशबू मांगने आया था, वो तो खुश हो गए कि इससे बड़ी खुशबू और क्या होगी। अबू हुरैरा बयान करते हैं, जब उस सहाबी की बेटी उस पसीने को इस्तेमाल करती, बतौर खुशबू लगाती, तो अहले मदीना को इसकी खुशबू पहुंच जाती थी। चुनाचे अहले मदीना ने उस घर को नाम दिया बैतुल मुतय्यबीन, खुशबूदार लोगों का घर। तो जिसको मेरे आका अता फरमाए तो खुश हो जाओ, हम ऐसे नबी के उम्मती हैं कि जिनके पसीने में अल्लाह ने ऐसी खुशबू रखी है। अरे पसीने का ये कमाल है, तो बताओ उंगलियों का कमाल क्या होगा, आंखों का कमाल क्या होगा, जबान मुबारक का कमाल क्या, जुल्फों का कमाल क्या होगा, नाखून अक़दस का कमाल क्या होगा। पसीने में इतना कमाल है।